गाइस यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। आज मैंने जैसे प्रॉमिस किया था 1K सब्सक्राइबर होने के बाद मैं आपके साथ 2 वांगशिन फैन फिक्शन के पार्ट लेके आऊँगी। तो मैं आज आपके साथ 2 पार्ट शेयर करूँगी, पार्ट 16 भी। और मैं उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं एशियन ड्रामा लवर की यूट्यूबर मनीषा को फॉलो करती हूँ। येस गाइस, एक्चुअली मैंने अनटेम्ड जो था पहले देख ली थी, लेकिन उनके चैनल से मुझे पता चला ये एक नॉवल बेस्ड है और ये एक BL स्टोरी है। हालांकि अनटेम देख के मुझे लगा नहीं था ये कोई BL स्टोरी होगी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। उन्होंने हेवन ऑफिशियल ब्लेसिंग का भी एनिमे सीरीज़ अपने चैनल पे एक्सप्लेन की थी। वहाँ से मैंने उस नॉवल के बारे में पढ़ा और उस नॉवल को कम्प्लीटली रीड किया और मैं पूरे कंप्लीट नॉवल के एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पे देती हूँ। तो गाइस वो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मैं चाहती हूँ आप लोग उनका चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और उनके चैनल की वीडियोस भी ज़रूर देखें। वो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, इसलिए उनके पास टाइम नहीं होता था तो मैंने अपना खुद का चैनल शुरू कर लिया अपनी नॉवेल्स को एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच मनीषा और मेरे रीडर्स और मेरे लिसनर्स को जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। तो चलिए आज का हम पार्ट 16 जो है वो शुरू करते हैं। आई सॉ यू इन क्लाउड रेसेस पार्ट 16। लैन शिचन जो है सबके साथ काई टाउन पहुंचता है और वो टास्क जो है असाइन करते हैं जंगछा को, नीहोय सिंह को, वी विजियान लवांगजी और उनके साथ वन्नी को भी। और मेंग्यो भी उन्हें चुपचाप फॉलो कर रहा होता है। वी विजियान जो है जियांग वेनिंग के और नीहोय सिंह के कंधे पे हाथ रखे हुए होता है। वो बच्चों की तरह खिलखिला रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, टीज कर रहे होते हैं और एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। और वेनिंग भी वी विजियान को एज अ बिग ब्रदर मास्टर की तरह ट्रीट करता है, उनके आगे पीछे घूम रहा होता है, टीज कर रहा होता है क्यूट सी स्माइल के साथ। वी विजियान वेनिंग के बालों को सहलाता है, उसे एक छोटे भाई की तरह प्यार देता है। वेनिंग भी वी विजियान की बहुत रिस्पेक्ट करता था, लेकिन लवांगजी को ये देख के काफ़ी गुस्सा ही आता रहता है। तो लैन शिचन समझाते हैं, वांगजी दोस्त आखिर ऐसा सब करते हैं, दोस्तों में ये सब होता है, इट्स नॉर्मल। वो लोग जो हैं काई टाउन पहुँचते हैं तब लोग उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पर एक जो घोस्ट है वो बच्चों को किडनैप कर लेता है। जो वो घोस्ट होता है वो एक लेडी का होता है जो कि उन लोगों को मारना चाहती थी, इसलिए उनके बच्चों को किडनैप कर लेती है। और वो सारे भौचक्के हो जाते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है, ये खाली बच्चों को किडनैप करके उनके फादर्स को मार देना। वो लोग उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि ये जो लेडी का घोस्ट है ये एक गुफा के पास है। वो लोग जब गुफा के पास जाते हैं तो लवांगजी लैन शिचन उस गुफा को अच्छे से मॉनिटर कर रहे होते हैं, तभी उन्हें अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो जो घोस्ट होता है कभी तो वो हंस रहा होता है और तभी के तभी वो रोने भी लगता है। और ये दोनों तरह की एक्टिविटी एक ही टाइम पर करता है, साथ रोना साथ हंसना। बहुत ही विचित्र सी चीज़ें। लवांगजी और लैन शिचन को वहाँ पे बहुत सारी रिसेंटफुल एनर्जी मिलती है। वी विजियान जो है बहुत सारे तालिस्मान डन पे फेंकता है और एक पाउडर हवा में उड़ा देता है। वी विजियान अपनी चंचिंग निकालता है और उसे बजाने लगता है। उसकी जो चंचिंग होती है बहुत ही मधुर बज रही होती है और वो घोस्ट जो है उस चंचिंग की आवाज़ से अट्रैक्ट होने लगती है। तभी वी विजियान कहता है, लवांगजी फटाफट अपनी इंक्वायरी निकालो और उसे बचाओ। लवांगजी भी अपनी जितर को प्ले करने लगता है, वो दोनों ड्यूएट करते हैं। जैसे ही लवांगजी अपनी ग्यूचिन अपनी लैब पे रख के बजाने लगता है, वी विजियान उसके चारों तरफ वो पाउडर डाल देता है ताकि वो आत्मा लवांगजी को हार्म ना कर सके। और लवांगजी जो है उससे इंक्वायरी करने के लिए जो है राज़ी हो जाता है। वो इंक्वायरी प्ले करता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो जो है अपने आप आंसर करती है धुन बजा के, याओ सुई। वांगजी पूछता है कि तुमने उन सारे बच्चों को किडनैप क्यों किया और उन सारे लोगों को ब्रूटली क्यों मार रही हो। वो कहती है क्योंकि इन लोगों ने बिना मेरे से कुछ पूछे मेरे को मार डाला था, इसलिए मैं उन लोगों को और उनके बच्चों को जो है जान से मारना चाहती हूँ अपना रिवेंज लेने के लिए। लवांगजी कहता है पर बच्चे इनोसेंट हैं। तो वो भूत भी कहती है, मैं भी इनोसेंट थी, बिना कुछ जाने इन लोगों ने मुझे जिंदा जला दिया और मरने के लिए छोड़ दिया, मुझे भी एक बार भी एक्सप्लेन नहीं करने दिया था, तो मुझे अब मेरे मौत का रिवेंज चाहिए। लवांगजी कहता है तुम उन बच्चों को छोड़ दो, हम तुम्हें जस्टिस दिलाएंगे। वो भूत कहती है अब मुझे जस्टिस नहीं चाहिए, मुझे रिवेंज चाहिए। तभी एक ठड की आवाज़ आती है और अंदर से बच्चे जो है तलवारें लेके बाहर आ जाते हैं
और उन लोगों पे हमला बोल देते हैं। वो बच्चों का माइंड जो था वो लेडी कंट्रोल कर रही थी, जिसकी वजह से वो बच्चों को हुक्म करती है और बच्चे उन सबसे लड़ने लग जाते हैं। और वो उनके हाथों में एक बहुत ही शार्प तलवारें भी होती हैं। वो उन सब पे हमला धड़ाधड़ बोल देते हैं और धड़ाधड़ उनमें फाइट होने लगती है। जंचा कहता है, वी वुजियान तुम अपनी फ्लूट बजाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और वो वी वुजियान के पास होने वाले सारे हमले से उसे बचाता है। और नी हुसैंग भी ये देख के घबरा जाता है, तो वेनिंग उसे सेव करता है, क्योंकि वेनिंग जो था नी हुसैंग से स्वॉर्डमैनशिप में ज़्यादा अच्छा था। वी वुजियान अपनी फ्लूट के द्वारा उन बच्चों जिनका माइंड जो है कंट्रोल किया हुआ था, उनका माइंड जो है उस कंट्रोल से ब्रेक फ्री करके उन बच्चों को सेंसेस में लाने के लिए वो काम कर रहा था। तभी के तभी 4 बच्चे इकट्ठे वी वुजियान और जंचा पे अटैक कर देते हैं, जिनमें से एक बच्चा जो है वी वुजियान की गर्दन के पास अपनी तलवार लाके उसकी गर्दन को 2 टुकड़ों में काटने ही वाला होता है कि अचानक से उस पर बिजन का वार होता है। वांग जी क्विकली वी वुजियान को सेव कर लेता है। वी वुजियान इतनी प्यारी धुन बजाता है कि वो हिप्नोटाइज टूटने लगता है और वो बच्चे ज़ोर से ज़मीन पर गिरने लगते हैं बेहोश होकर। और उनका जो हिप्नोटाइज था और उनका जो माइंड जो था, जो कंट्रोल में था, वो सारा का सारा ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। और उनके ऊपर से उस हेलुसिनेशन जो होता है वो भी हट जाता है उस विच का। बच्चे कुछ देर रेस्ट करने के बाद अपने होश में वापस आ जाते हैं, लेकिन तभी वी वुजियान से बहुत सारी स्पिरिट जो है थंडरबोल्ट अटैक करती है और बिजली का अटैक से वी वुजियान को इधर उधर मारने लगती है। लेकिन तभी वी वुजियान को सेव करता है लोवांग जी यूजिंग हिज बिचन। याओ सुई जो है लोवांग जी के उस अटैक को सह जाती है जो उस पे लोवांग जी करता है, और लोवांग जी और उन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध होने लगता है। लैन शिचेन ये सब देखकर अपनी लेबिन निकाल लेता है और उससे वी वुजियान के साथ फ्लूइड में डुएट करने लगता है। दोनों की डुएट बहुत ही घमासान होती है। तभी लोवांग जी भी अपनी जिथर निकाल लेता है और सोल बाउंड जो है साउंड म्यूजिक प्ले करने लगता है और उससे अटैक करने लगता है उस आत्मा के ऊपर। और उस आत्मा पे सोल बाउंड के अटैक्स बहुत ज़बरदस्त करने लगता है। तीनों का ड्यूएट उस आत्मा को काम करने के लिए था, शांत करने के लिए था, ताकि वो भयंकर आत्मा शांत हो जाए। यहाँ पर जंचा और वेनिंग भी रेडी होते हैं उस घोस्ट को अटैक करने के लिए, जब वो तीनों अपने अपनी चीज़ों से बजाकर उसको काम कर रहे थे कि अगर वो लेडी अटैक करती है तो जंचा और वेनिंग भी उसे दोबारा से अटैक कर पाएंगे। याओ सुई की जो आत्मा होती है वो जो है नीचे गिर जाती है और एक कीड़े की तरह रेंगने लगती है ज़मीन पे। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है और वो बार बार वी वुजियान से कहती है कि प्लीज़ अपनी फ्लूट बंद करो, इससे मुझे तकलीफ़ हो रही है। वी वुजियान उसके पास जाता है और अपनी फ्लूट बजा रहा होता है। वो पूछता है वी वुजियान उससे कि किसने तुम्हें मारा था, तुम्हें ज़िंदा किसने जलाया, और आखिर कौन था जिसने तुम्हें मारना चाहा इतनी बुरी तरीके से। ऐसा क्या था जो उसने तुम पे इल्ज़ाम लगाया और लोगों ने तुम्हें जला दिया। वो घोस्ट बताती है कि मैंने अचानक से एक बच्चे को ज़मीन पर गिरते देखा और वो बच्चा जो था बहुत सारे खून में लथपथ था। मैं जैसे ही उस बच्चे को बचाने के लिए गई तभी मेरे पुराने पति ने मुझ पर लालचन लगा दिया कि मैं उस बच्चे को मार कर किसी डीमन की तरफ पेश करना चाहती थी ताकि मुझे बच्चा हो जाए। मुझे बच्चे नहीं होते थे, इसलिए उसने ये सब झूठ बोला और लोगों को लगा कि मैंने शायद सच में उस बच्चे को मारा है, जिसकी वजह से मुझे बिना कुछ बोले, बिना कोई सफाई दिए उन लोगों ने जिंदा जला दिया था। वी वुजियान कहता है इसमें इन छोटे बच्चों का कोई दोष नहीं, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, तो प्लीज़ इन्हें बख्शो। अगर तुम सच में किसी को मारना चाहती हो, तो बदला लेना चाहती हो, तो तुम्हें अपने पुराने पति से बदला लेना चाहिए, जिसने तुम्हें इन लोगों को गुमराह किया और तुम्हें मरने पर मजबूर किया। उसकी वजह से तुम मारी गई, ना कि इन लोगों की वजह से। इन बच्चों की तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। याओ सुई रोती है और बोलती है मेरी एक आखिरी इच्छा है, मैं अपने हस्बैंड से मिलना चाहती हूँ, मैं उससे पूछना चाहती हूँ उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। प्लीज़ मुझे एक बार उससे मिलने दो, मैं उससे सच में पूछना चाहती हूँ कि मेरी क्या गलती थी जो उसने मेरे साथ ऐसा किया। वो बहुत बुरी तरह से रोती है। लैन शिचेन एक विलेजर को कहता है कि वो इन बच्चों को अपने साथ ले जाए और याओ सुई के हस्बैंड को बुलाए
कि वो एक बार वहाँ उनसे मिलने के लिए आए। याओ सुई का हस्बैंड भी ये चीज़ मान जाता है। उसे पता होता है कि उसकी एक्स वाइफ की सोल जो है बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो वो उस पर हमला नहीं कर पाएगी, तो वो आराम से वहाँ पे उससे मिलने के लिए आ जाता है। उसका हस्बैंड आकर आराम से लेंस को बो करता है, सारे कल्टीवेटर को नमस्कार करता है, लेकिन एकदम से एक बहुत भारी सा चाकू आकर उसके पति के गले पे लगता है और उसे ऑन द स्पॉट मार देता है। सारों की नज़र जो है याओ सुई पे जाती है, जिसकी आत्मा भी अपना रिवेंज लेने के बाद कहीं गुम हो जाती है। वो हल्की हल्की फेंट हो जाती है और आसमान में कहीं चली जाती है। उसने अपना बदला ले लिया होता है, बिकॉज उसे अपने सिर्फ हस्बैंड को मारना था। याओ सुई सबको ट्रिक करती है अपने हस्बैंड को बुलाने के लिए, और जैसे ही वहाँ पे उसका हस्बैंड आ जाता है, वो अपना 1 सेकंड में रिवेंज लेती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और वो भी कहीं हवा में गुम हो जाती है। उसकी सोल को जो है रिवेंज मिल गया होता है, तो उसे शांति भी मिल जाती है। वो सबके सब एक इतनी बड़ी जीत के बाद जो है वापस जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में कुछ लड़कियां जो थी वो लोकवाट बेच रही होती हैं। वी वुजियान वहाँ से एक लोकवाट लेता है और लवांगजी की तरफ फेंक देता है। लवांगजी भी उसे अपने रोब में टक इन कर लेता है कैच करके। लैन शिचन कहता है, अगर वांगजी तुम्हें ये खाने हैं तो मैं तुम्हारे लिए खरीद देता हूँ, पर वांगजी अपना सिर हिलाकर मना कर देता है। वी वुजियान जैसे ही वहाँ पहुँचता है, उन सबको इन ढूंढना होता है और वी वुजियान को बहुत भूख लगी होती है। वो कहते हैं चलो सारे के सारे खाना खाने चलते हैं, लेकिन लैन शिचन कहता है मास्टर वे आप जो है खाना खाने जाएं आप सब, मैं जो है आसपास में इनकी बुकिंग कर लेता हूँ, आप सभी जाइए, मैं आपको बाद में ज्वाइन करूँगा। तो वी वुजियान कहता है लैंड मास्टर क्या आप लेंसिक लीडर, क्या आप हमारे लिए भी रूम बुक कर देंगे? हमारे अंदर बिल्कुल जान नहीं बची और मेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने अपनी फ्लूट प्ले की थी और जिसकी वजह से मेरी सारी एनर्जी चली गई है। तो लैन शिचन स्माइल करते हुए उन्हें आश्वासन देते हैं कि हाँ वो उनके लिए भी रूम बुक कर देंगे। लैन शिचन कहता है कि आप लोग जाएं, मुझे अभी जो है विलेजर से बहुत सारे काम हैं, मैं इन लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को फिर कभी ज्वाइन करूँगा, आप लोग जाएं। और वो वांगजी को भी वहाँ उनके साथ जाने के लिए कहता है और वांगजी के कंधे पे ऐसे हाथ फेरता है। लैन शिचन जो है वी वुजियान से कहता है कि मास्टर वे क्या आप मेरे भाई को अपने साथ ले जाएंगे और उसका भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि मेरा भाई जो है लोगों से सोशली इंटरेक्ट नहीं करता और आप उसकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। अब आप इसे अपने साथ ले जाइए, ये ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाता, तो मैं चाहता हूँ कि आज आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और इसे अपनी तरह थोड़ा सा सोशल पर्सन बना दें, जो लोगों से घुले मिले और बातचीत भी करे। वी वुजियान कहता है डोंट वरी जेवरुन, मैं लंजा का पूरा ख्याल रखूँगा, क्योंकि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं इसे बिल्कुल संभाल के रखूँगा। वो एक प्यारी सी स्माइल देता है लैन शिचन को और लंजा का हाथ पकड़ लेता है। वो लैन शिचन को बो करता है, लंजा का हाथ पकड़ के उसे ले जाता है, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी होती है। वो दोनों रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगते हैं। मैं अपना ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय।